हेलो गाइस, ये है आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है आपका राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का। सेट है ए। सेट बी और सी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स और टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी, जिनको देख करके आप अपने पेपर की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। सभी सेट को देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो छोटे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हर सेट में अलग अलग आते हैं। तो इसीलिए सारे सेट्स को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो ये है वेरी शॉर्ट टाइप जो आंसर्स हैं, ये सभी सेट में अलग अलग आते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कोल्ड वॉर। नेक्स्ट है, मेनली टू विच कंट्री नाटो एंड वास्ट्रो वारसो आर रिलेटेड। ये आपको बताना है किस देश से ये वारसा और आपको नाटो जो है किस देश से संबंधित है। लेनिन कौन था, यानी हु वाज लेनिन, आपको बताना है। उसके बाद में व्हेन वाज वॉल ऑफ बर्लिन मैन्युफैक्चर्ड, कब बनाई गई, ये आपको बताना है। और पांचवा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपरमेसी, आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद में सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम कंपेनियन। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, फॉर विच क्वेश्चन चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, किस प्रश्न के बारे में लेकर के चाइना और भारत के बीच में जो आक्रमण हुआ था वो उसको बताना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LTTE, आपको बताना है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद में सार्क जो है, व्हाट राइट द नेम ऑफ टू मेंबर्स कंट्रीज ऑफ सार्क, ठीक है। इसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमिग्रेंट, यानी अप्रवासी जो होते हैं, इसको मतलब क्या कहते हैं, क्या क्या समझते हैं आप इससे। उसके बाद में व्हेन वाज फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट डन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन। 13 है, विच वाज द बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी इन इंडिया जनरल इलेक्शन। 14th क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लांट डेवलपमेंट। और 15th क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम क्या है, व्हाट इज़ ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। 16th क्वेश्चन है, हु वाज राम मोहन लोहरिया, ये कौन थे, इनको बताना है। 17 क्वेश्चन की बात करें, गरीबी हटाओ वाला नारा, हु स्लोगन वाज गरीबी हटाओ। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद में आपको बताना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलियंस गवर्नमेंट। और 20वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ BSP, ठीक है, यानी बसपा का नाम आपको बताना है फुल फॉर्म। अब आगे आ जाइए, वेरी शॉर्ट टाइप जो आंसर्स हैं उनको देना है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सार्क, आपको बताना है। गिव द रीज़न ऑफ राइज ग्लोबलाइजेशन। व्हाट आर वेस्टोमी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आपको बताना है। इसके बाद में शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं तो 24वां क्वेश्चन पूछा गया, राइट द रिजल्ट ऑफ कोल्ड वॉर एनी फोर। और उसके बाद में राइट द मेन स्पेशलिस्ट ऑफ सोवियत सिस्टम, एनी फोर आपको बताना है स्पेशलिटीज़। 26वां है, राइट द मेजर्स टू मेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इफेक्टिव, एनी फोर। 27वां है, डिस्क्राइब द चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग, एनी फोर आपको बताना है। लॉन्ग टाइप जो आंसर्स है उनको देखते हैं तो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, राइट इट्स बैड इफेक्ट, एनी फोर। और ऑप्शन है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है ना, तो व्हाट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन और राइट इट्स मेन रीजंस। 29वां क्वेश्चन पूछा गया है जिसको देखते हैं हम। तो इसमें पूछा गया है आपको, एक्सप्लेन द ऑर्गन्स ऑफ यूरोपियन यूनियन इन डिटेल। और ऑप्शन आया था, राइट द फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन। 30 क्वेश्चन जो है आपका, राइट द रीज़न ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, एनी फाइव आपको बताना है। राइट द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, एनी फाइव आपको बताना है। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है वो करना है। 31वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दिए गए मानचित्र में आपको ये राजधानियाँ दिखानी है, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जो आते हैं, ठीक है। वो मानचित्र आपको मिलेगा और मानचित्र में आपको जो दर्शाए हुए राज्यों का नाम है उनको पहचानना है। ABCD करके नाम है उनके, आपको उनको पहचानना है। यहाँ पे देखिए आपको ABCD है जो है ये नाम है, इनको पहचानना है ये क्या क्या जो नाम है, तो आपको इसमें बताना है। इसके बाद में आ जाइए 32वें क्वेश्चन पे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ताशकंद एग्रीमेंट आपको बताना है और शिमला एग्रीमेंट आपको बताना है। और ऑप्शन में आया था, इन स्पाइट of being supporter of dismemberment, India always give which arguments in favor of making atomic weapons, explain any six। और 33 क्वेश्चन जो है, India has always given important contribution for world peace, explain the methods of this contribution, any six आपको explain करने हैं। और ऑप्शन जो आया हुआ है उसको देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग व आवश्यकताओं को स्पष्ट करना, एक्सप्लेन द डिमांड एंड नेसेसिटीज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़
रीजनलिज्म, राइट द रीज़न ऑफ रीजनलिज्म। और ऑप्शन आया था आज जो हाउ डज आइसोलेशनिज्म इफेक्ट टूडेज डेमोक्रेसी एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो सेट ए हो, बी हो, सी हो, आप सभी को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। कोई भी लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आपके जो बोर्ड टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ भी हमने डाल दी हैं, तो आप उनको भी देख करके अपने एक्सपीरियंस को जो है और एक्सपांड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।